G20 की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई अलग अलग तरह के इस बार अनोखे प्रयोग किए गए हैं ताकि सुरक्षा को किसी भी सूरत में कम नहीं बल्कि ज़्यादा रखा जाए। और इसी को देखते हुए एंटी रायट व्हीकल विक्रांत का लॉन्च किया गया है। यह एंटी रायट व्हीकल वो व्हीकल है जो किसी भी जगह पर अगर दंगा या फसाद या बवाल करने की कोई कोशिश करे तो पुलिस को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान रखेगा। और ये देखिए ऑपरेशन विक्रांत इसको कहा गया है। और जो इस व्हीकल की खासियत है उसको देखते हुए G20 के लिए इसकी खास तौर पर तैयारियां की गई है जो दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को उपलब्ध कराया गया है। यानी दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में विक्रांत गाड़ी जो है वो मौजूद रहेगी जिसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट रहेगा। लॉजिस्टिक व्हीकल इसका नाम दिया गया है। खासतौर से जब भी ये कहीं पर जाएगा तो उससे पहले अपने अलर्ट होने की सूचना देगा। पुलिस को वहाँ पर पहुँचने में मशक्क़त करनी पड़ती है अगर किसी जगह पर बवाल होता है, लेकिन विक्रांत व्हीकल की पहुँचने पर ज़्यादा समय न लेते हुए वो जल्दी से करेगा और लॉजिस्टिक व्हीकल इसको नाम दिया गया है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो विक्रांत है उसके अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हमेशा से दंगों पर, बवाल पर या भड़कते हुए लोग जो बलवा करते हैं और परेशानी पैदा करते हैं पुलिस को, तो G20 में खास तौर से इस व्हीकल को लॉन्च करके पुलिस के लिए काफ़ी हद तक सहूलियत होगी। क्योंकि ये कहा जाता है जब ये व्हीकल किसी भी ऐसी जगह पर तुरंत ही पहुंच जाएगा उसको। साथ ही इस पर CCTV कैमरा मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं। CCTV कैमराज लगे हैं अंदर बाहर और ऊपर से कई तरह की गाड़ियां विक्रांत पर लॉन्च की गई हैं। जो विक्रांत व्हीकल है उसमें अलग अलग मॉडल की जो गाड़ियाँ हैं उनमें किसी में CCTV कैमराज ज़्यादा हैं जो ऑपरेशन को पूरा दिखा सकते हैं। साथ ही ये गाड़ी जब जाती है तो उसके बारे में सब कुछ दिखाया जाएगा। जब किसी व्हीकल की चेकिंग करनी होगी तो आपको इस तरह से जो ग्लासेस दिख रहे हैं, जो स्पेशल जो इक्विपमेंट्स हैं इनको दिखाते हुए, इनकी चेकिंग करते हुए ये सारे रूट्स पर चेक करेंगे। साथ ही जो दंगाई होते हैं, दंगाइयों को नियंत्रण में रखने के लिए इस तरह के जो आपको ये डंडे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही अनाउंसमेंट के लिए माइक है। उसके अलावा ऐसी एसेसरीज़ हैं जो दिखाने के लिए हैं। मेरे साथ सर अगर हम समझा सकें एक बार, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अनुभवी यहाँ पर जो टेक्नीशियन हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसका इस्तेमाल होगा इसको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये आपको दिखाने के साथ ही मैं समझाना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? सर रिंकू नाम है मेरा। रिंकू जी ये बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं और ये हम काफ़ी समय से देखते थे, लेकिन अब एक लॉजिस्टिक व्हीकल विक्रांत को लॉन्च किया गया है जो हर जगह पर रहेगा। क्या क्या इसमें खास है? सबसे पहले तो सर ये जो व्हीकल है ये बनाया गया है स्पेशल लॉजिस्टिक वैन के नाम से। इसमें स्पेशल यही है कि अब से पहले कोई भी प्रोटेस्ट होता था या कोई लैंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन मिलती थी पुलिस को तो स्टाफ वहाँ पे टाइमली पहुँच जाता है, लेकिन लॉजिस्टिक न होने के कारण उस सिचुएशन को टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे ऑफिसर्स हैं सीनियर, उन्होंने ये एक लॉजिस्टिक वैन बनाई। इसमें जो भी ऑन ग्राउंड ज़रूरत होती है पुलिस स्टाफ की वो हर आइटम इसमें प्रेजेंट रहता है और जब जैसी भी सिचुएशन होती है वहाँ पे उसी हिसाब का लॉजिस्टिक इसमें डाल के और ये एट वंस वहाँ के लिए मूव करती है। कितने पुलिसकर्मियों को एक बार में लॉजिस्टिक सपोर्ट इस गाड़ी के मार्फत दिया जा सकता है? इस गाड़ी से लगभग 200 से 300 पुलिसकर्मियों को लॉजिस्टिक हम एक पॉइंट पे एक साथ पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा हमें ये बताइए सर ये क्या क्या इक्विपमेंट्स इसमें हैं और किस तरह का इस्तेमाल भी करेंगे? इक्विपमेंट सर आप देख रहे हैं ये जो हैं ये टायर किलर हैं। अच्छा, ये टायर किलर अगर कोई हैवी व्हीकल होता है, जैसे आपने पहले भी देखा था किसान आंदोलन में ट्रैक्टर लेके आए थे लोग, जी जी जी, तो वो पावर इंजन होता है, बैरिकेटिंग से रोक नहीं पाएंगे हम उसको, तो उसके लिए ये स्पेशल टायर किलर बनाए गए हैं। ये ओपन करके रोड पे लगाते हैं, तब जैसे इनके टायर टच होता है तो टायर ब्रस्ट हो जाएगा, फिर वो व्हीकल वहीं जाम हो जाएगा, ये टायर के चिपक जाता है। इसे टायर किलर कहा जाता है। देखिए अगर कोई गाड़ी वाहन लेकर अगर बीच में जाएगा, क्योंकि G20 इस वक्त है, G20 को देखते हुए ये टायर किलर को रखा जा सकता है कोई भी टायर बस्ट करने के लिए। सर ये दूसरी चीजें क्या क्या हैं? ये सर HMD है, ये कोई VVIP आता है तो उनकी सर्चिंग के लिए काम में आता है, मेटल डिटेक्टर है बेसिकली। अच्छा। और इसके अलावा आप ये नीचे रखे हैं जो ये हैं इन्वर्टेड मिरर, व्हीकल चेकिंग के लिए होते हैं। तो ये तो कहीं भी VVIP होता है तो उसके अंदर जाने से पहले व्हीकल की चेकिंग के लिए ये होता है। अच्छा। ताकि व्हीकल को चेक करके नीचे कोई डमी वगैरह ना लगा रखी हो, कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव ना हो। ये मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी देख सकते हैं? जी, भीड़ भाड़ वाली जगह पे, हर जगह कहीं पे भी। ये टेम्परेरी ये शील्ड है सर, ये अपनी दिल्ली
जो धरना प्रदर्शन में ऐसी सिचुएशन में पुलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को रोकने के लिए काम आती है। इसके साथ ये अपने डिस्पोजल रेनकोट और मेडिकल किट रखी है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। अच्छा, कहीं पे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि फायरिंग होने की संभावना हो तो उसमें हम ये पुलिस को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और उस सिचुएशन को एफिशिएंट तरीके से उससे निपट सकें वो। अच्छा, जैसे सपोज तो हम G20 में ड्यूटी लगी है पुलिसकर्मी की, वहाँ पर कोई अगर कुछ 10-15 लोग इकट्ठा हो जाए, नहीं जाना चाहते हैं और किस तरह के हथियार भी उनके पास हो सकते हैं, तो उसके लिए आपने बुलेट प्रूफ जैकेट उसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, ये बॉडी प्रोटेक्टर हैं, हेलमेट रखे हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, कोई आगजनी हो जाए तो उसके लिए फायर सिलेंडर है, ये कटर रखा हुआ है। कई बार धरना प्रदर्शन में जैसे लोग आते हैं तो वो आसपास जहाँ पे कर रहे हैं उसके पास वो अपने आप को लॉक कर लेते हैं ग्रिल वगैरह के साथ में, ताकि उनको वहाँ से हटाया ना जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में फिर इस कटर से उसको चेन को काट के फिर उनको डिटेन करते हैं। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये स्पेशली धरना प्रदर्शन या फिर कोई दंगा कर रहा हो, बवाल कर रहा हो, और या फिर किसी डेलीगेट्स के सामने भी अगर वो प्रदर्शन करना है तो उस चीज़ के लिए एकदम से मुहैया कराने वाली चीज़ है। हाँ बिल्कुल, ये इसका पर्पज़ यही है मेन कि पुलिस फोर्स को कोई भी इक्विपमेंट की कमी ना महसूस हो अरेंजमेंट के दौरान। जब वो ड्यूटी पे स्टाफ हुआ है तो उसको सारा प्रॉपर मिले ताकि वो उस सिचुएशन को तरीके से हैंडल कर पाए। पहले कैसे इस्तेमाल होता था, क्योंकि पहले भी चीज़ें हमने देखी हैं, कई सारी चीज़ें इसमें पहले भी इस्तेमाल होती थी, तो पहले क्या कोई स्पेशल गाड़ी आती थी छोड़ने के लिए या फिर देखा जाता था? पहले स्पेशल व्हीकल नहीं था, ये तो अभी आया है। पहले अलग अलग मोड थे, थाना लेवल पे थे, किसी में तो पहुंचाते थे सामान, अलग अलग गाड़ियों से पहुंचाते थे, या फिर स्टाफ को जिस पॉइंट पे ड्यूटी पे जाना है तो उससे पहले वो अपने थाने से या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट स्टोर से वहाँ से पहले लॉजिस्टिक इशू करवाता था, फिर वो वहाँ पहुँचता था, तो उसमें टाइम कंजप्शन था। अब स्टाफ पहुँचता है, उसके साथ ही तुरंत ये गाड़ी भी पहुँचती है, तो वो उसी पॉइंट पे ही उसको मुहैया हो जाता है सारे इक्विपमेंट। और G20 को लेकर खास तौर से ये तैयारियाँ जी, ये बिल्कुल G20 को लेकर काफ़ी तैयारियाँ हैं, जिनमें ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है और पुलिस के लिए एक आगे भी चल के काफ़ी हेल्पफुल है ये व्हीकल। और क्या कुछ ऐसा चीज़ें जो सर हम जान सकते हैं, क्योंकि इस लॉजिस्टिक व्हीकल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है पुलिस महकमे को? जी, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ हमें एविडेंशियल सपोर्ट भी देता है। आप देखेंगे इसमें CCTV कैमरा अंदर भी लगे हुए हैं, ऐसे ही 2 बाहर भी लगे हुए हैं, फ्रंट और रेयर बैक में दोनों तरफ 2 CCTV कैमरा लगे हुए हैं। इनमें अगर ये व्हीकल कहीं पे पार्क भी है तो भी इसमें 24 आवर रिकॉर्डिंग चालू रहती है। वो ऐसी सिचुएशन में बाद में पुलिस के लिए एविडेंस मिलते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, फोटोग्राफ देख लेते हैं कि किसकी प्रेजेंस थी, किसने वीड बॉक्स आया, क्या बोला, तो वो सारी रिकॉर्डिंग हमारी इसमें होती रहती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर ये व्हीकल खड़ा भी है कहीं पे साइड में रोड पे भी, तो भी ये अपने आप में काम कर रहा है और वहाँ पे आस-पास की सारी निगरानी रखते हैं। हमने ये भी देखा कि विक्रांत गाड़ी जो इस बार लॉन्च की गई है G20 को लेकर, इसमें कुछ गाड़ियाँ अलग तरह की डिज़ाइन भी की गई हैं, जिसमें छत के ऊपर CCTV कैमराज हैं और पीछे भी ज़्यादा CCTV कैमराज हैं, तो उन गाड़ियों का इसमें ये रहेगा? सर ज़्यादातर अभी आप देखेंगे पुलिस को जो है एविडेंस ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो। तो मैक्सिमम व्हीकल्स पे अब पुलिस ने कर ही दिया कि CCTV कैमरा लगे हों, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बाद में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उसी टाइम के दौरान तो मिस कर देती है पुलिस, लेकिन बाद में जब हम वो CCTV फुटेज जो देखते हैं तो उससे एनालाइज करके काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक ये मतलब हम पुलिस को फायदा देती है। और G20 हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा अरेंजमेंट है पुलिस के लिए, काफ़ी सावधानी बरती जा रही है, काफ़ी बड़ी तैयारी, रिहर्सल भी काफ़ी दिनों से चल रही है इसकी, तो उसमें कोई ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पहले से पूरी तरह मुस्तैद है। और ये वाहन कितने वाहन क्या प्रत्येक जिले में है, ये नई दिल्ली में कितने वाहन? ये प्रत्येक जिले में सर, दिल्ली के प्रत्येक जिले में एक व्हीकल प्रोवाइड करवाया गया है और नई दिल्ली में भी एक व्हीकल। और इसको सूचना कैसे मिलेगी, कोई अलग कोई टीम मेंबर कैसे? इसमें राउंड द क्लॉक स्टाफ रहता है सर, उनके पास सेट होता है। कहीं भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी कुछ कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो कंट्रोल रूम के द्वारा तुरंत इसको मैसेज मिलेगा, उसके बाद ये रिस्पॉन्ड करेगी आगे। बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दी गई हैं, क्योंकि ये ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि एक कंट्रोल रूम होगा, कंट्रोल रूम से भी जो CCTV कैमराज आपने देखे थे ये मॉनिटर होंगे और एक एक तरह की जानकारी हमने आपको यहाँ पर दिखाई है। क्योंकि अमूमन पहले क्या होता था कि जब
कोई दंगा कहीं पर हो जाता था या भीड़ जो है प्रदर्शन करती थी, तो प्रदर्शन के दौरान वहाँ पर इस तरह के इक्विपमेंट्स को पहुँचाने के लिए अलग से गाड़ी को दिया जाता था समय, और वो गाड़ी जाती थी, मूवमेंट करती थी। लेकिन अब समय की बचत होगी, साथ ही G20 का जो कार्यक्रम है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, हम सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे, और इसी को देखते हुए इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च करने का मकसद यही है कि दिल्ली में किसी तरह की कोई हरकत, कोई नापाक हरकत हो या फिर कोई प्रदर्शन करके इस पूरे G20 के कार्यक्रम को खराब करने की मंशा पाले हुए होता है, तो उसके लिए इस तरह की जो सख्त कार्रवाई हुई वो दिखाई जाएगी। साथ ही इसमें जो हूटर है, हूटर बजते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का अलग अलग मूवमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से होगा। CCTV कैमराज होंगे, साथ ही जो हूटर या फिर दूसरी जो लाइट्स हैं, ये इसको आने, ये देखिए इस तरह से गाड़ी को अलर्ट रखने के लिए इस तरह का जो हूटर है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, ताकि पब्लिक अपने आप, जो इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह की मंशा रखते हैं, वो पहले ही यहाँ से भाग जाएं, या फिर जब ये मौके पर पहुँचेगी तो पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी अपने पुलिस महकमे के उन पुलिसकर्मियों को जिनकी ड्यूटी वहाँ पर रहती है। तो एक बेहतरीन व्हीकल विक्रांत का लॉन्चिंग यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने किया है, और दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की गाड़ियों को रखा गया है, और ये कहा जा रहा है कि आगे भी इस गाड़ियों को, इस तरह की गाड़ियों को बढ़ाया जाएगा, इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी, ताकि लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में ये काफ़ी अहम रोल अदा करेगी।